नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम यूपी पीसीएस में आरओ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो इसका 8वां पार्ट है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर, सारी लेक्चर पढ़िए, एक एक करके देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारा ए सीरीज जीके जीएस के रामबाण को फॉलो कर सकते हैं। इससे आप लोगों को जो है हेल्प मिलेगी। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव गेम्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसके अनुसार जो है आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कलारी पट्टू, दूसरा थांगटा, तीसरा मलखम और चौथा गतका। तो इन चारों जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा खेल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है शामिल किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा खेल की बात किया जा रहा है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चौथे नंबर का हुआ था। जी हाँ, चौथे नंबर का हुआ था हरियाणा में। जी हाँ, हरियाणा में हुआ था। तो उसी में जो है ये आपको चारों खेल जो है यहाँ पर शामिल किया गया था। चारों खेल शामिल किया गया था। तो देखिए, इसका तो आंसर है डी, यानी कि ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है डी। 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों शामिल किया गया था। अब देखिए, चौथे नंबर का खेल हुआ था हरियाणा में, और 5वें नंबर का हुआ 2022 में मध्य प्रदेश में, और छठे नंबर का हुआ 2023 में तमिलनाडु में। यानी कि पूछा जाए कि करंटली में कि छठा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु में हुआ। 5वां मध्य प्रदेश में हुआ था, चौथा हुआ था 2021 में हरियाणा में। तो ये चौथा में ही ये चारों खेल शामिल किया गया था। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इसमें से जो 4 ऑप्शन है वो भी आपको क्वेश्चन पूछा था। ये बेसिकली मार्शल आर्ट है। तो देखिए, कलरी पट्टू ये कहाँ का है, तो केरल का है। थांगटा कहाँ का है, तो यहाँ पर मणिपुर का है। मलखंभ मध्य प्रदेश का है। गतका जो है कहाँ का है, तो पंजाब का है। तो ये चारों जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि कलरीपट्टू केरल का, थांगटा मणिपुर का, मलखंभ मध्य प्रदेश का, गटका पंजाब का मार्शल आर्ट है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क जो है किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा, तो इटली के द्वारा। कब, जून 2021 में। क्या, तो मेगा फूड पार्क, जो कि ध्यान रखिएगा, फूड मेगा पार्क जो है कहाँ पर जो है यहाँ शुरू किया है। तो देखिए, आपको जो है फनीधर, फनीधर जगह है कहाँ, तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, फनीधर जगह पर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इटली के द्वारा भारत में अपना पहला जो है फूड मेगा पार्क जो है शुरू किया गया था जून 2021 में। इसको ध्यान रखिएगा। तो फूड पार्क में क्या होता है, तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पर काम होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाविंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं। तो कौन सा मिशन है, तो दाविंसी प्लस और वेरिटास किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है, तो नासा के द्वारा। तो दाविंसी प्लस और वेरिटास, तो एक किस यहाँ किससे संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीनस, दैट इज अ शुक्र ग्रह से संबंधित ये मिशन है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, वीनस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दोनों के बारे में यहाँ पर जानिए। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म ही आप लोग अगर देख लेते हैं तो देखिए, डीप एटमोस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द नोवेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो ध्यान रखिएगा क्या है, तो एटमोस्फेयर डीप एटमोस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द नोवेल gases chemistry and imaging is a planned mission for orbiter and atmosphere probe to the planet vision। तो ये क्या करेगा, कंपोजिशंस ऑफ द डेंस जो है हाउथ हाउस ऑफ द एटमोसफेयर को यहाँ पर जो है दाविंसी प्लस जो है यहाँ पर करेगा। उसका देखिए, वेरिटास क्या आता है, तो वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान रखिएगा, इसका एक फुल फॉर्म है। और इट विल मैप द प्लानट सरफेस फ्रॉम द ऑर्बिट टू हेल्प डिटरमाइन इट्स जियोलॉजी हिस्ट्री। तो इसका एक काम है। तो दाविंसी और वेरिटास जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है। तो कौन सा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ईस्ट उत्तर प्रदेश में, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली केबल कार सेवा किस जनपद में प्रारंभ हुई है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो मिर्ज़ापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, जो कि अमित शाह द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैब उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो क्या है? तो देखिए जीआई टैग, दैट इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक उत्पादक मिला है क्या? तो ब्लैक पॉटरी। तो ब्लैक पॉटरी मिला है किसको? तो निजामाबाद को। तो निजामाबाद के जो ब्लैक पॉटरी है, ध्यान रखिएगा, तो उसको जो है यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। तो निजामाबाद कहाँ है? तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में निजामाबाद के यहाँ पर ब्लैक पॉटरी को जीआई टैग मिला है। कब? तो 2014-15 में ही मिला है। ध्यान रखिएगा, 2014-15 में ही जीआई टैग मिला है। अब देखिए जीआई टैग से रिलेटेड जो आपको एक्ट है वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का। तो ध्यान रखिएगा 1999 का एक्ट है, जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के लिए जीआई टैग वैलिड होता है, और इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है इसको कवर किया जाता है जीआई टैग को। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? यानी कि ध्यान रखिएगा, कौन सा नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा वो होगा गंडक नदी। जी हाँ, गंडक नदी इसका सही उत्तर होगा। ये जो है बिहार से प्रवाहित होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए शारदा नदी, शारदा नदी जो है इसको काली नदी या फिर महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो जिला है वहाँ के काला पानी स्थान से इसका उद्गम होता है शारदा नदी को, जिसको काली या फिर महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। और एक घाघरा जो नदी है, जो कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये उसमें जो है मिलती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हिंडन नदी। तो हिंडन नदी क्या है? तो यमुना की सहायक नदी है। जी हाँ, यमुना की सहायक नदी है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो यूपी के सहारनपुर जिला से जो है ओरिजिनेट होती है। तो जो कि अपर शिवालिक का पार्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सोन नदी। तो सोन नदी जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो मध्य प्रदेश से निकलती है और यूपी झारखंड बिहार होते हुए पटना के पास ये गंगा से मिल जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, यूपी झारखंड होते हुए बिहार में पटना के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा सी, गंडक नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जी हाँ, नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि करेक्ट उत्तर होगा सी, कुशीनगर यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये नेपाल के साथ है जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए यूपी जो है कुल मिलाकर 599.3 किलोमीटर जो है बाउंड्री जो है नेपाल के साथ साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के 75 जिला है। जी हाँ, उसमें से 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा जिला उत्तर प्रदेश का है। तो 75 जिला 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और कुल मिलाकर 599.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए मैप के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये है नेपाल, और देखिए ऊपर उत्तराखंड है, और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर पीलीभीत, पीलीभीत। उसके बाद देखिए लखीमपुर खेरी, उसके बाद यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे 7 डिस्ट्रिक्ट है। जबकि कुशीनगर देखिए यहाँ पर नहीं है। तो कुशीनगर से ये सीमा साझा नहीं करता है। आप एक बार देख लीजिए। तो कुशीनगर देखिए ये नीचे, ये आपको बिहार से जो है ये सीमा साझा करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? देखिए भूमि साझा, दैट इज ए लैंड बाउंड्री जो है साझा नहीं करता है किस देश के साथ? कौन सा देश? तो इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट उत्तर होगा ये ब्रुनेई। तो ब्रुनेई इसका सही उत्तर होगा। और देखिए जो इंडोनेशिया है वो इंडियन और पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित जो है यहाँ पर द्वीपों वाला यहाँ पर देश है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इसके पास द्वीप है। करीब 17,000 से ऊपर जो है द्वीप है इंडोनेशिया के पास। जी हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 17,000 जो है द्वीप है
इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्रुनेई के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है लैंड बाउंड्री। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंडोनेशिया का मैप। तो यहाँ पर देखिए मलेशिया के साथ है, सिंगापुर के साथ है, तो तिमोर लेस्ते के साथ, पापुआ न्यू, देखिए पीएनजी पापुआ न्यू गिनिया, तो इसके साथ अब देखिए यहाँ पर जो है आपको देखिए तिमोर लेस्ते के साथ करता है, मलेशिया के साथ, पापुआ न्यू गिनी, क्योंकि ब्रुनेई के साथ यहाँ पर जो है लैंड बाउंड्री नहीं साझा करता है। उसके देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो देखिए कौन सा द्वीप समूह, तो पोलिनेशिया। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा टोंगा है, उसका तुवालू भी है, ताहिती भी है, जबकि तीनयान जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का पार्ट नहीं है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, तीनयान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीनयान क्या है, तो वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल आइलैंड है ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ द नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड। तो नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड के 3 द्वीपों में से एक है तीनयान। जबकि देखिए अब मैप दिखाता हूँ आपको। तो इसको देखिए पॉलिनेशिया, यहाँ पर देखिए जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखिए ये आपको पॉलिनेशिया का पार्ट है। तो पॉलिनेशिया देखिए एक ट्रायंगल का निर्माण करता है जो कि हवाई, न्यूजीलैंड और ईस्टर आइलैंड। तो ये 3 देशों से यहाँ पर इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है ट्रायंगल जो का निर्माण करता है। तो पॉलिनेशिया में देखिए तुवालू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, उसका देखिए टोंगा भी है, उसका देखिए कुक आइलैंड है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंग्रेवा है, उसका देखिए माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मार्शल आइलैंड है, किरिबाती है और कैरोलिन है। जबकि यहाँ पर मेलेनेशिया में देखिए आता है यहाँ पर देखिए फिजी, न्यू कैलिडोनिया, सांता क्रूज, सोलोमन आइलैंड, ये सब आपको मेलानेशिया का पार्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जी हाँ, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश की हम बात करते हैं तो चीन है। जी हाँ, चीन इसका सही उत्तर होगा बी। चीन जो है आपको ध्यान रख लेना है कि दुनिया का 1/3 जो है मछली जो है चाइना में उत्पन्न होता है। तकरीबन कितना, तो 58.8 जो है मिलियन टन जो है मछली का उत्पादन चीन में होता है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 180 मिलियन टन होता है और इसमें से 58 यानी कि 1/3 करीब चाइना में ही है। और देखिए दूसरे नंबर पर भारत है और भारत में तकरीबन कितना है, तो 9.4 मिलियन टन, यानी कि 1/6 जो सेकंड नंबर पे है वो 1/6 है। और यहाँ पर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना में जो है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजनाएं कौशल विकास से संबंधित नहीं है। तो देखिए सॉरी संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा संबंधित है कौशल किसके लिए, कौशल विकास से संबंधित है। तो देखिए 2, 3 और 4 यहाँ पर जो है यानी कि स्ट्राइव है, संकल्प है, श्रेयस है, जबकि स्ट्राइड जो है यहाँ पर स्किल से संबंधित नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा सी, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में जानिए। तो देखिए स्ट्राइड क्या है, तो स्कीम फॉर द ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च, देखिए रिसर्च के लिए है फॉर द इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी बाय यूजीसी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उसके देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, तो 2 नए सेंट्रल सेक्टर, तो देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है शुरू किया गया था किसके लिए, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए। कौन सा है, तो संकल्प, स्किल एक्विजिशंस एंड द नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड प्रमोशन, और स्ट्राइव है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर द इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट। इसको जो है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू किया गया था, जो संकल्प और स्ट्राइव को, और 50% जो है इसका आउटले वर्ल्ड बैंक फंड करेगा, उसके लोन के रूप में देगा इसको। उसका देखिए श्रेयस, तो श्रेयस है स्कीम फॉर द हायर एजुकेशन यूथ इन द अप्रेंटिसशिप एंड द स्किल। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि यानी कि द लैंड ऑफ द प्रॉमिस के नाम से जानते हैं, यानी कि लैंड ऑफ द प्रॉमिस यानी कि वादे की भूमि के रूप में जानते हैं। तो जो है आपको जो है यहाँ पर बताना है कि उसका नाम जो है क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है मिंडानाओ। मिंडानाओ इसका सही उत्तर होगा। और मिंडानाओ जो है ये कहाँ का देश है, तो फिलीपींस का, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि फिलीपींस का यहाँ पर आइलैंड है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आइलैंड इन द फिलीपींस है और बिकॉज ऑफ द प्रोमिसिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए इसके पास नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, इसी वजह से इसको लैंड ऑफ द प्रॉमिस के नाम से जानते हैं मिंडानाओ को। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित
नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देश है एक तरफ और दूसरी तरफ राजधानी है। तो देखिए एंटीगा और बारबुडा, एंटीगुआ और बारबुडा, इसकी जो है राजधानी जो है कहाँ पर है, तो सेंट जॉन्स है, बिल्कुल सही है। डोमिनिका, तो डोमिनिका की यहाँ पर जो राजधानी है वो है रोसेउ। तो देखिए इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। डोमिनिका की जो राजधानी है वो है रोसोई। तो ध्यान रखिएगा रोसेउ, यानी कि ROSEAU। तो रोसेउ इसका जो है कैपिटल है। उसके देखिए अल साल्वाडोर का सैन साल्वाडोर, बहामास का है नसाउ। तो देखिए बहामास का यहाँ पर नसाउ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ भी सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, एक तरफ फसल है और दूसरा तरफ देश है। तो देखिए रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है, तो थाईलैंड है। और ध्यान रखिएगा कि लीडिंग प्रोड्यूसर है रबर का। उसका देखिए कॉफ़ी का, तो 40% दुनिया का जो कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील होता है। तो यानी कि कॉफ़ी का यहाँ पर मंगोलिया ना हो कि यहाँ पर ब्राज़ील होगा। तो देखिए यहाँ पर गलत है दूसरा, यानी कि बी ही सही हो जाएगा। यानी कि कॉफ़ी का ब्राज़ील है 40% और दूसरे नंबर पे वियतनाम है। और देखिए जैतून, दैट इज़ द ओलिव, इसका जो है स्पेन है। दुनिया का आधा उत्पादन स्पेन ही करता है, जब गन्ना का यहाँ पर ब्राज़ील है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा का आवश्यकता का लगभग 99% जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो ब्राज़ील जो है यहाँ पर जल विद्युत परियोजना जो है ज़्यादा है। तो लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन है साउथ अमेरिका में, और 99% जो है जल विद्युत जो है ब्राज़ील का जो किससे होता है, तो हाइड्रो पावर से होता है। तो ब्राज़ील इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं है तो क्या है, राज्य है और गर्म झरने, यानी कि दैट इज हॉट स्प्रिंग। तो देखिए इसमें जो है आपको बताना है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण जो है गर्म झरने हैं। तो देखिए गर्म झरना होता क्या है, तो इसमें जियोथर्मल स्प्रिंग के द्वारा, यानी कि नेचुरल अकरिंग स्प्रिंग है ऑफ द वाटर, तो जिसमें से गर्म पानी, यानी कि गर्म झरने गर्म पानी निकलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में देखिए तप्ता पानी, जी हाँ, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, और नारायणी राजस्थान में है। नारायणी कहाँ है, तो राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। तो इसका जो है यही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नारायणी राजस्थान में। देखिए गुजरात में कौन कौन सा है, तो गुजरात में है तुबा और उनाई, जी हाँ, गुजरात में है तुबा और उनाई। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात नदी तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए नदी तट पर स्थित जो नहीं है वो है भिलाई, जी हाँ, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, और इसको 1959 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, तो रसिया के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा पहले ये जब बना था तो मध्य प्रदेश में था, तो 2000 में इसको जो है छत्तीसगढ़ जो है अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ में भी है। बोकारो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि झारखंड में है, दामोदर और बोकारो नदी के संगम पे है। जमशेदपुर झारखंड में है, यहाँ पर स्वर्ण रेखा और जो है खोरगई नदियों का संगम है, और भद्रावती जो है भद्रा नदी कर्नाटक की भद्रावती जगह पर है। ध्यान रखिएगा बोकारो जो है, ध्यान रखिएगा दामोदर और बोकारो नदी के संगम पर है। जमशेदपुर जो है यहाँ पर आपको जो प्लांट है स्वर्ण रेखा और जो है भोर भाई नदियों का संगम है, और भद्रावती जो है भद्रावती नदी पर ही है, भद्रा जो नदी है वहीं पर है स्थित है, कर्नाटक के भद्रावती जगह पर है। तो इसका तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, भिलाई इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। कौन सी जनजाति, तमरिया। तो तमरिया जो जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए झारखंड में कुछ अन्य जनजातियां हैं, जैसे कि संथाल, मुंडा, पहाड़िया, हो। ध्यान रखिएगा संथाल भी है, मुंडा भी है, पहाड़िया भी है, हो जनजाति है, वो झारखंड में है। राजस्थान में देखिए भील, मीना, कठोरिया, गरासिया। ध्यान रखिए राजस्थान में है कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, भील है, मीना है, कठोरिया है, गरासिया है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर जो है झारखंड से ही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो है बूलर झील। तो देखिए बूलर झील जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया भी है, इंडिया में ना सिर्फ जो है एशिया में सबसे जो है बड़ा मीठे पानी का झील है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसको जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि
झेलम नदी द्वारा पानी जो है इसको दिया जाता है। और डल झील भी जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में ही है। तो दो झील है जम्मू कश्मीर में, डल और बूलर झील। बूलर झील एशिया का सबसे जो है बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, जो कि बांदीपोरा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसका देखिए कोलोरू लेक, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नल सरोवर, नल सरोवर जो है राजस्थान में है। उसके देखिए सांभर, तो लार्जेस्ट खारे पानी की झील है, जो है इनलैंड, जो यानी कि अंतर्देशीय जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, बूलर झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।